एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मार्च माह के मासिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मार्च के महीने में किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है। मार्च माह में 5 मार्च को बुध जो मीन राशि में नीच के चल रहे थे वो वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 15 मार्च को कुंभ राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी माह में 22 मार्च को मंगल और 24 मार्च को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आएंगे और शुक्र मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से 24 मार्च से शुक्र और बुध की स्थिति कुंभ राशि में होगी। 23 मार्च को ट्रू राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मार्च के माह में ग्रह की स्थिति में काफी परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशि वालों पर पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध नीच के चल रहे हैं, लेकिन 5 मार्च के बाद बुध की गति में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। बुध की वक्री गति हो रही है और वक्री अवस्था में ही बुध सप्तम भाव से निकल करके पिछले भाव अर्थात षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य संबंधित बातों के लिए संभवतः यह समय उतना अच्छा नहीं रह सकता है, लेकिन कैरियर रिगार्डिंग बातों के लिए यह स्थिति अच्छी रहेगी। अब तक जो कैरियर रिगार्डिंग बातों को लेकर के कुछ उहापोह की स्थिति थी, कंफ्यूजन था या इंडिसिसिवनेस था, अब आप किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। अब आपका निराकरण होगा इस समस्या का। अगर किसी प्रकार की समस्या आप कैरियर या जॉब रिलेटेड झेल रहे थे तो वह अब समाधान की ओर बढ़ेगा। इस समय कैरियर और प्रोफेशन संबंधी बातों में सुधार होगा और अच्छी स्थिति रहेगी। जहां तक कन्या राशि वालों के फाइनेंशियल मैटर की बात है, तो फाइनेंस रिगार्डिंग बातें अमूमन अच्छी हैं और इस मार्च के मंथ में एज सच इतनी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि ऋण कारक मंगल द्वितीय भाव में अपनी दृष्टि को डाल रहे हैं, जिससे आपके जमा धन पर एक प्रेशर सा पड़ रहा है। तो इस समय में आप एहतियात रखें कि आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका जो है सो डिसिपेशन ना हो, उसमें कमी ना आ पाए, उसके लेवल को आप मेंटेन करके रखें। 22 मार्च के बाद जब मंगल यहां से निकल जाएंगे तो उनकी स्थिति आपके भाग्य भाव में होगी और वह पराक्रम भाव को देख रहे होंगे। तो 22 मार्च के बाद आपके पराक्रम में भी वृद्धि होती है और साथ ही फाइनेंशियल प्रेशर जो रहा है उसमें भी कुछ कमी आएगी। हालांकि जब शुक्र 24 मार्च को षष्ठ भाव में आएंगे तो धनेश की षष्ठ भाव में स्थिति वैसे तो उतनी बुरी नहीं है, लेकिन इस समय में आपको लोन रिगार्डिंग कुछ बातें सामने आती हुई दिखेंगी, या आप इस समय लोन अगर कोई चल रहा है तो उसका रिपेमेंट करने का आप सोच सकते हैं। राहु देव की भी स्थिति लाभ भाव में चल रही है, तो वह भी कन्या राशि वालों के लिए एक प्रकार से अच्छा ही है, लेकिन 23 मार्च के बाद राहु की स्थिति दशम भाव में हो जाएगी और दशम भाव में राहु उच्च के होंगे। तो कैरियर रिगार्डिंग बातों के लिए अच्छा संकेत है, जैसा कि पहले मैंने बताया, और इस बात से भी कंफर्म होता है कि कन्या राशि वालों का कैरियर रिगार्डिंग बातों के लिए 23 मार्च के बाद अच्छा समय होने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी मोड़ी समस्या रह सकती है, क्योंकि 15 मार्च तक सूर्य भी जो है सो षष्ठ भाव में है, 22 मार्च तक मंगल भी अष्टम भाव में है और बुध की भी जो स्थिति है वह नीच की रहने वाली है 15 मार्च तक। तो इसके बाद बुध षष्ठ भाव में रोग भाव में आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के यह महीना थोड़ा मिश्रित सा है, उतार चढ़ाव रह सकता है। इस समय में यदि संभव हो यात्रा को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करने का, तो वह अवश्य आप करें। अगर विदेश जाने की सोच रहे हो या किसी प्रकार की लंबी यात्रा हो तो उसे 22 मार्च के उपरांत करें तो वह अधिक सुखद रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लव लाइफ की। लव लाइफ में कन्या राशि वालों को
कुछ सुगमता भी रही है, लेकिन वहीं पर शुक्र के पीड़ित हो जाने से यह समझा जाएगा कि कन्या राशि वालों को इस फ्रंट पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन केतु की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और 23 मार्च के बाद केतु चतुर्थ भाव, जहां पर की धनु राशि है, वहां जा रहे हैं। तो पंचम भाव में जो एफ्लिक्शन चल रहा था अब वह खत्म हो जाएगा और उसके बाद कन्या राशि वालों को इस मामले में राहत मिलेगी। हालांकि जब तक केतु शनि के साथ रहेंगे तो इस मामले में कोई उतनी हैप्पीनेस रहेगी नहीं, बराबर कुछ न कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर यह है कि अब आप अपने आप को तैयार रखें और बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर हार्मनी के साथ आप अपने इस रिलेशन को मेंटेन करें। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।